नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज मीडिया टीवी में मेरे यानी रिया जोशी के साथ। आज की खास मुलाकात एपिसोड में हमारे साथ खास मेहमान बने हैं जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। नेचुरोपैथी वेलनेस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट लीडर और ऑथर, साथ ही में ही हैज सर्व्ड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज मीडिया टीवी में। और ऑल्सो ही इज़ अ फाउंडर ऑफ 2 NGOs। सर, हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? ये मुझे भी नहीं पता कैसे मैनेज हो जाता है, लेकिन हाँ, दिल में इच्छा होती है। जी, जी। काम करना शुरू करता हूँ, कहीं ना कहीं से रास्ता निकलता चला आता है। ओके। सो सर, बहुत कुछ करते हैं आप। सब चीज़ों के बारे में एक बार आप ब्रीफ कर दें, दैट हाउ डू यू डू ऑल दिस एंड हाउ लाइफ इज ट्रीटिंग यू। रिया जी, मेरी जो आपसे मुलाकात हो रही है ये क्लीनिंग थेरेपी को लेके है, जी। जो मैंने 20-22 साल पहले शुरू की थी और अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई है कि अब कई लोग कैंप्स लगा रहे हैं। इसके जयपुर में भी कैंप लगे हुए हैं और उसी में हमारा आप मिल रहे हैं। और अब ये रिकग्निशन की स्टेज पे मैंने अप्लाई किया था। मुझे प्रेजेंटेशन के लिए जाना है 16 जुलाई को। और इसमें हम बेसिकली हमारा मानना ये होता है कि प्रकृति ने कहा जंगल में रहो, कच्चा खाना खाओ। हमने ये दोनों नियम बार बार रोज़ रोज़ तोड़े। इसकी वजह से शरीर के अंगों की कार्य क्षमता कम हो गई और इसलिए तमाम बीमारियां घर करने लग गईं। तो मैंने इसको डेवलप किया और प्रकृति ने कहा कि जंगल में रहो और कच्चा खाना खाओ। हमने ये दोनों नियम बार बार तोड़े और तोड़ने का रिजल्ट क्या हुआ कि शरीर के अंगों की कार्य क्षमता कम होती चली गई। और जब शरीर के अंगों की कार्य क्षमता कम हुई तो जो भी काम जिस भी अंग को असाइन था वो कमज़ोर पड़ गया और इस वजह से बीमारी आ गई। तो ये पूरी डेवलप किया है मैंने, अपना इलाज अपने हाथ। ये सारा का सारा प्रोग्राम अपने घर पे इलाज करने के लिए है और घर पे इलाज करने में घर पे ही इन ऑर्गन्स की सफाई हो जाती है। मैं खुद किसी से कोई फ़ीस नहीं लेता, कोई डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता हूँ। और लोग, मेरी वेबसाइट है TheTempleOfHealing.org, उसको देख के ही घर पे क्लींस करते रहते हैं और इसी से उनको उपयुक्त लाभ मिलता है। मेरे 3 क्लेम हैं। पहला क्लेम ये है कि 90% हेल्थ प्रॉब्लम घर बैठे 100% क्योर हो जाती है। दूसरी बात, एक बार लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। और तीसरा क्लेम है, इनफर्टाइल कपल में अगर कोई बहुत बड़ी मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं है तो वो 100 डेज में नॉर्मली कंसीव कर लेती हैं। और इन्हीं सब के साथ हम इन क्लींस को जगह जगह प्रमोट कर रहे हैं। लोग जगह जगह इसको बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहा है ये, और लोग लाभ उठा रहे हैं इसका। और अब ये इस स्टेज पे है कि मैंने भारत सरकार को आवेदन किया हुआ था और वो इसको रिकग्नाइज करने के लिए 16 जुलाई को मुझे प्रेजेंटेशन देना है। तो ये हुई एक बात जी। इसके अलावा मैंने किन्नरों के ऊपर काम किया हुआ है। मेरी किताब है लाइफ ऑफ ए यूनक और उसमें ट्रांसजेंडर्स के लाइफ से जुड़ी हुई हर एक फैक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ इस मामले के, ट्रांसजेंडर्स के मामले में। इनकी तमाम कमेटीज में जाता रहा हूँ। और अगर आपको ध्यान हो कि पिछले 10-15 साल में कई कानून इनसे जो बदले गए हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयास मेरा भी रहा है। मैंने हाईकोर्ट बॉम्बे में PIL फाइल की थी और उसके चलते इनको तमाम अधिकार भी मिले और इनकी लाइफ बेहतर हुई। और भी कुछ बताइए सर ऑर्फन्स के बारे में। हाँ, मैंने ऑर्फन्स के बारे में ये पाया कि हमारे देश में एडॉप्शन का रेट बहुत कम है। साल में 4000 बच्चे अडॉप्ट होते हैं। 142 करोड़ की जनसंख्या में 4000 बच्चों का अडॉप्ट होना हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। 3 करोड़ माता पिता ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं और 3.25 करोड़ अनाथ हैं जिनके पास माता पिता नहीं हैं। तो ये मैचिंग अगर हो जाए तो ये कितना अच्छा काम होगा। इसी इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने सुप्रीम कोर्ट में 4 साल पहले PIL फाइल की थी और माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर चंद्रचूड़ जी के सामने 12 बार अपीयर हुआ। मैं तमाम आर्गूमेंट्स रखे और बाद में मेरे फेवर में काफ़ी जजमेंट्स हुए, ऑर्डर्स हुए। और आज की तारीख में एडॉप्शन काफ़ी आसान हो गया है हिंदुओं वाला। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हिंदुओं के लिए एडॉप्शन उतना ही आसान हो जाएगा जैसे हिंदू मैरिज होती है या हिंदुओं की कोई भी एक्टिविटी होती है। इसके अलावा मैडम एक शौक और है मेरा, मिस्ट्रीज़ ऑफ लाइफ को लेके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता है। इसमें पिछले जन्मों में जाके क्रॉनिक फियर्स, क्रॉनिक एलिमेंट्स और क्रॉनिक रिलेशनशिप इश्यूज़ इनको रिजॉल्व करते हैं और इनको रिजॉल्व करने से लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। ओके। और सर, आपने जैसे कि रिलायंस लिमिटेड कंपनी से स्टार्ट किया, तो क्या कैसी आपकी जर्नी रही फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड? अभी आपका रिटायरमेंट हो चुका है वहाँ से, तो अब आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी हमारे मीडिया। फॉर प्रोफेशन पार्ट इलाहाबाद का पढ़ा हुआ हूँ। जी। उसके बाद 14 साल बैंक ऑफ इंडिया में रहा, यूपी में। और वहाँ से लेटरल एंट्री में मैं रिलायंस में आया 1995 में।
रिलायंस में मेरा रोल कॉरपोरेट प्रोफेशनल का रहा, कॉरपोरेट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, और रिटायर हुआ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की तरह 25 साल सेवा करके। पिछले 6 साल से प्राइवेट कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, और इसी बीच में ज़्यादातर घटनाएं मेरी जो कुछ मैं कर पाया ये रिलायंस के टाइम में ही हुई। और टाइम तो कहीं कहाँ से निकलता था मुझे भी नहीं पता था, अभी भी नहीं पता है, लेकिन दिल में कोई आवाज़ उठती थी कि ये काम करना है। उसके बाद लगता था कैसे करूँगा, बहुत बड़ा प्रेशर है। और उसके बाद फिर एक सवाल अपने आप से कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो इसको करेगा कौन, चाहे वो क्लीनिंग थेरेपी का हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स का हो, चाहे मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ का हो, और चाहे ऑर्फन अडॉप्शन का हो। इसी बात से एक बार फिर से जोश आता था और लग जाता था। और आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मेरे प्रयासों के फल सामने आ रहे हैं और आम जनता को इससे बहुत बहुत लाभ हो रहा है। तो सर, अडॉप्शन इंडिया में आपका जो मोटिव है, क्या एम है आपका, उसके बारे में बताइए। साथ में ट्रांसजेंडर के लिए आपका क्या जस्टिस रोल है, क्या एफर्ट्स आप दे रहे हैं करंट सिचुएशन में, वो आप बताइए। ट्रांसजेंडर्स की जो हालत ख़राब है उसके कुछ कारण मुख्यतः इस प्रकार हैं कि सभी किन्नरों को उनके घर से निकाला जाता है, और ये सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में होता है। इसके अलावा वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं होता। मेरा निवेदन है कि नीचे दिए लिंक पे आप क्लिक करके ये फिल्म देखें, आपको सच्चाई पता चलेगी। एक एबनॉर्मलिटी है, एक तकलीफ़ है उनके साथ। ये उसी तरह की तकलीफ़ है, किसी बच्चे के आँख नहीं होती, किसी के कान नहीं होते, कोई डेफ एंड डम्ब होता है। एक कमी है उनके अंदर। पूरे विश्व में इनको सपोर्ट किया जाता है और हमारे यहाँ इनको बेइज्जती की नज़र से देखा जाता है, वो गलत है। और मैं बताता हूँ आपको, मेरे दिल के इतना करीब है ये किन्नर संप्रदाय कि मुझे उनके साथ बैठ के, उनसे बात करके, उनकी थाली में खाना खा के अद्भुत आनंद आता है। तो मेरी सिर्फ इतना निवेदन है और इच्छा है कि ये हमारे घर में उसी तरह से आ जा सकें जिससे तरह से आम जनमानस, स्त्री पुरुष आ जा सकते हैं, मिल सकें। रही बात नौकरी की, वो सब सरकार प्रयास कर रही है। मैं समाज की मानसिकता की बात कर रहा हूँ। एक बार इनके बारे में जानेंगे तो अच्छा लगेगा। अनाथों के बारे में मैंने बताया, 3 करोड़ की संख्या ऐसी मैचिंग है कि इतने ही अनाथ हैं और इतने ही लोगों के पास बच्चे नहीं हैं। काश ये मैचिंग हो जाती और आसान हो जाता काम, और हर अनाथ को एक परिवार मिल जाता और हर निसंतान दंपत्ति को एक बच्चा मिल जाता। ये सपना है, ये मिशन है मेरी लाइफ का, और मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा। कि राज मीडिया टीवी के साथ मैं जुड़ पाया, बहुत संतोषजनक एक्सपीरियंस है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद राज मीडिया टीवी के साथ बने रहने के लिए। शुक्रिया सर। और इसी के साथ ऐसी ही खास मुलाकात देखने के लिए बने रहिए राज मीडिया टीवी के साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।